हे डिफेंस लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाजिर हूं मैं आपके लेकर आज की काफी सारी डिफेंस अपडेट को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना जिसमें MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इन्हें ड्रोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। वही DRDO जो कि अपने स्मार्ट टॉर्पिडो के आखिरी ट्रायल्स को कंडक्ट कर रहा है। वही HAL जिन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर को काफी अच्छे से टेस्ट किया है। वही पाकिस्तान के आसिम उरी जिनका कहना है कि पाकिस्तान में भर भर के रेयर अर्थ मिनरल के भंडार हैं। वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद F-16 जिनकी सेल अचानक से डाउन हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है F-16 को लेकर। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के F-16 की सेल्स डाउन हो गई? सोशल मीडिया में इस तरीके की कई रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसको लेकर क्लेम किया जा रहा है कि F-35 जिसकी सेल्स डाउन हो गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहां पे बुल्गारिया, स्पेन और वियतनाम जो कि अमेरिका से F-16 फाइटर जेट को खरीदने वाले थे, जहां पे इनकी खरीद को होल्ड में डाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारतीय सेना ने F-16 की बैंड बजाई थी, यानी कि नो एनी डाउट जो कंट्रीज F-16 को खरीदने जा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद F-16 कैपेबिलिटी को लेकर उनके मन में कई तरीके की शंकाएं पैदा हुई हैं। हालांकि इसके बाद बुल्गारिया जिसने 2019 में 8 F-16 फाइटर जेट को खरीदने को लेकर डील साइन की थी, जिनकी डिलीवरी इसी वर्ष से स्टार्ट होने वाली थी। वहीं वियतनाम भी F-16 को लेकर खरीदने पर विचार कर रहा था। वहीं स्पेन जो कि F-16 को खरीदने में जा रहा था, लेकिन अब वह यूरोपियन ऑप्शन के साथ जाना चाहता है। यानी कि सोशल मीडिया में जिस तरीके के दावे किए गए हैं, इनमें क्या सच्चाई है अभी कोई क्लियर बातें निकल कर नहीं आ रही है। रीजन ये है कि अभी इस टॉपिक पर कोई भी ऑफिशियल कमेंट इन कंट्रीज की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से निकल कर नहीं आ रहा है। पर अगर इन सारे दावों पे सच्चाई है तो इनमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा फाइटर जेट कौन खरीदना चाहेगा जो कि रणभूमि में टिक नहीं सकता, जिसे भारत ने अपने देश में ही रहकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई F-16 को गिराया। और कहीं ना कहीं यही कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान पे जब भारत ने अटैक किया था तो अमेरिका जल्द से जल्द सीज फायर करवाना चाह रहा था। सो गाइस, F-16 को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। तो क्या भारत के रिटायर्ड MiG-21 जिन्हें की UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल में बदला जाएगा? अगले महीने यानी कि सितंबर के महीने में भारतीय वायुसेना में मौजूद MiG-21 के आखिरी 2 स्क्वाड्रन जिन्हें की औपचारिक तौर पर रिटायर कर दिया जाएगा, जिन्हें की भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के थ्रू रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि MiG-21 को लेकर रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारतीय वायुसेना से MiG-21 रिटायर होंगे, जिन्हें की अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि UAV बदला जाएगा, जिन्हें की एक अटैक ड्रोन, सर्वेलेंस ड्रोन और कामाकाजी ड्रोन के थ्रू में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस टॉपिक पर DRDO या फिर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स इस तरीके से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस तरीके से 2020 में भी एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जहां पे रिटायर्ड MiG-21 को कॉम्बैट ड्रोन में बदलने की बात की गई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट HAL की तरफ से निकल कर आई थी, जहाँ पे HAL के कुछ ऑफिसर का कहना था कि वह तेजस के UAV वर्जन के ऊपर विचार कर रहे हैं। यानी तेजस के जो UCAV वाला वर्जन अगर बनेगा तो हो सकता है कि MiG-21 का भी हमें UAV वाला वर्जन देखने को मिले, जहां पे MiG-21 को ड्रोन में बदला जाए। आपका क्या ओपिनियन है? क्या हमें MiG-21 को ड्रोन में बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट अपडेट है यूके के F-35B को लेकर, जिसने जापान में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। 10 अगस्त जहां पे यूके का F-35B जो जापान में इमरजेंसी लैंडिंग करता है, जैसी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते हो चुका है और ये एयरक्राफ्ट जो कि अभी भी जापान में है और वहां पे अपनी रिपेयरिंग का वेट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जापान में F-35 में जो इमरजेंसी लैंडिंग की है और इसमें जो खराबी आई है वो उस तरीके की खराबी नहीं है जो कि भारत में F-35 लैंड हुआ था उसमें थी। पर इसमें कितनी सच्चाई है ये किसको क्या पता। अब देखना ये है कि भारत में F-35 जितने दिन रुका था, क्या जापान में भी उतने दिन रुकता है या उससे ज्यादा दिनों का रिकॉर्ड सेट करता है। आपका क्या ओपिनियन है F-35 को लेकर? क्या भारत को अमेरिका से F-35 खरीदना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट अपडेट है DRDO की तरफ से, जहां पे कई तरीके की मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है DRDO अपने स्मार्ट मिसाइल सिस्टम के आखिरी डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजर रही है। इससे पहले कि इस सिस्टम की 3 ट्रायल्स हो चुके हैं। ये जो स्मार्ट मिसाइल है, जिसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो, जो कि एक लॉन्ग रेंज की सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल है। ये एक हाइब्रिड तरीके का वेपन सिस्टम है, जिसमें हमें एक सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करने वाला मिसाइल कैरियर व्हीकल देखने को मिलता है।
सो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है इच्छक को लेकर। इच्छक जो कि भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई तीसरी सर्वेशल शिप है। इसे भारत में GREC द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, जिसे कि भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हैंडओवर किया गया है। हालांकि योजना है कि इस तरीके की 4 वेसल भारतीय नौसेना को दिया जाएगी। इसी सीरीज में जो सबसे पहली व्हीकल थी INS संधायक, जिसे कि जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना को दे दिया गया। फिर इसी क्लास की दूसरी शिप जिसका नाम था INS निर्देशक, जिसे दिसंबर 2024 में कमीशन किया गया। और इसके बाद है ये तीसरी शिप जिसे बहुत जल्द भारतीय नेवी में कमीशन किया जाएगा। बेसिकली ये एक सर्वे वेसल है, जिसे कि भारत की कोस्ट एरियाज में और डीप वाटर में सर्वे करने के लिए बनाया गया है। ये मल्टीपर्पज व्हीकल होने वाली है, जहाँ पे इस व्हीकल का ये व्हीकल जो कि ओशनोग्राफी और जियोफिजिकल डेटा इकट्ठा करेगी, जिसका इस्तेमाल डिफेंस के साथ साथ कई तरीके की सिविल एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होगा। इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है 304,000 टन। इसकी लेंथ है 110 मीटर्स। और तो और इसमें कई तरीके के एडवांस इक्विपमेंट को लगाया गया है। 80% इसमें स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सो नेक्स्ट अपडेट है पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को लेकर, जहाँ पे पाकिस्तान के आसिफ मुनीर ने एक जंग न्यूज के साथ इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मिनरल का खजाना है, जिसके थ्रू वे पाकिस्तान के कर्ज को तो कम करेंगे, इसी के साथ पाकिस्तान जो कि बहुत जल्द सबसे अमीर देशों में शामिल हो जाएगा। सो नो एनी डाउट, भगवान ने मुंह दिया है, कुछ भी कहा जा सकता है और सपने देखने में कोई भी बुराई नहीं है। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जहाँ पे हमने बात करी काफी सारी डिफेंस अपडेट को लेकर। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।